देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। साथियों, सभी को हमारा नमो बुद्धाय। आज हम हैं यहाँ पर बोधगया में और यहाँ पे बहुत ही विशेष और आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर स्थापना सरकार द्वारा 80 फुट की मूर्ति तथागत बुद्ध की, हालांकि ये 84 फुट की मूर्ति है। अभी जो बोर्ड आप देखेंगे इसमें जो है उसमें सारा ब्यौरा इसका दिया हुआ है कि किसने बनवाया, कब बनवाया। तो मैं आपको वैसे बताना चाहूँगा कि 1989 में इस मूर्ति की, जो 80 फुट की मूर्ति जिसको बोला जाता है, ये बिहार की एक बहुत बड़ी पहचान है और इसको स्थापित किया गया था। तो ये बहुत ही शानदार है, आकर्षक है, कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप यहाँ पर आके देखेंगे, हज़ारों खंड हैं इसमें, जो पत्थर हैं वो हज़ारों की संख्या में हैं। तो निश्चित रूप से एक हमें बहुत ही उत्साह करने वाला ये जगह है। तथागत बुद्ध की ध्यान मग्न मुद्रा में ये मूर्ति है, जिसे 80 फुट बताया जाता है, एक्चुअल में 84 फुट है, जिसका 10 फुट का बेस है, 6 फुट का कमल का जो होता है तथागत बुद्ध के नीचे कमल आसन वो है, और उसके ऊपर ये सारे टोटल कुल मिलाकर नीचे से ऊपर तक ये 84 फुट है। लेकिन कहने में थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को, 80 फुट की मूर्ति है। तो इस तरह से ये 80 फुट की मूर्ति अस्तित्व में आई और बिहार का ये गौरव है और पूरे भारत का भी गौरव है कि इस तरह की तथागत बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर पाई जाती है, लगाई गई है। तो हम अभी अंदर चल के इसको थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो ये है पूरा परिसर, जहाँ पर ये उद्यान है, दोनों तरफ ये मुख्य रास्ता है और बिल्कुल सामने तथागत बुद्ध की बैठी हुई ध्यान मुद्रा में मूर्ति है, बहुत शानदार है। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि और एक विशेष बात ये है कि यहाँ तथागत बुद्ध के जो 10 महत्वपूर्ण और अग्रणीय जो शिष्य थे, वो उनकी भी स्टैचू यहाँ पे लगाई है। ये दूसरे फेस में लगा, ये 1994 में इनका अनावरण किया गया था और ये 89 में लगाई गई थी। तो लगभग 5 साल बाद में ये लगी हैं। तो मैं आपको एक एक करके इनके बारे में अभी बताऊंगा। पहले विस्तार से और अच्छे से इस मूर्ति को आप कि कितनी भव्य है और हज़ारों खंड, हज़ारों पत्थरों से ये बनी हुई है। वाकई मतलब बेजोड़ नमूना है कला का ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो शायद ये CNC मशीन होती है, उसी से बनाई होगी, अलग अलग खंड करके, और फिर उनको ठाकुरदास एंड कंपनी है चुनार की, उसने यहाँ पर एक एक करके नंबर वाइज उनको स्थापित करते गए और ये पत्थरों ने मूर्ति का रूप ले लिया है। मुझे इस तरह से प्रतीत जान पड़ता है ये। तो अब हम आपको लेके चलते हैं, इसके पूरे परिसर की हम परिक्रमा करेंगे और इसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या स्थित है, वो हम आपको दिखाएंगे। तथागत बुद्ध के जो अग्रणीय शिष्य थे वो ये हैं आनंद, भंते आनंद, जो हालांकि इनके चचेरे भाई भी थे और ये इनके तथागत बुद्ध के परिचारक भी थे, असिस्टेंट कह सकते हैं, सहायक थे, जो हर बात की, हर चीज़ की उनकी मतलब ध्यान रखते थे। तथागत बुद्ध को कब क्या चाहिए, क्या मांगते थे और कहाँ चलना है। तो तथागत बुद्ध अंग संग हमेशा जीवन पर्यंत तथागत बुद्ध के साथ में रहे। तो ये भंते आनंद हैं और आगे चलेंगे ये हैं भंते सारिपुत्र। तो सारिपुत्र के अंदर जो तथागत बुद्ध के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा थी, बहुत ही मान सम्मान उनका किया करते थे और ये अरहत थे, ये अरहत भिक्खु थे। और अभिधम्म पिटक, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, त्रिपिटक जिसको बोलते हैं। तो अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो जो अभिधम्म पिटक था उसमें महारत हासिल थी, बहुत पारंगत थे और उन्होंने कई बार वर्षावास में भिक्षुओं को धम्म का ज्ञान कराया था। आगे चलेंगे, ये पुन्ना नाम के भिक्षु थे, ये भी बहुत महान भिक्षु थे और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भिक्षु संघ के अंदर इनकी भी रही और बहुत ही अग्रणीय भिक्षु ये भगवान बुद्ध के महाशिष्य जो थे उनमें रही है। आगे हम चलेंगे तो ये महाकच्चाना था महाकात्यायन
जो उज्जैन के आसपास के रहने वाले थे, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने इनको भेजा था तथागत बुद्ध को बुलाने के लिए। लेकिन तथागत बुद्ध स्वयं नहीं गए, उन्होंने इनको धर्म का ज्ञान कराया और ये आरहत भी हो गए थे। तब ये भगवान बुद्ध से इजाज़त लेके अपने नगर में, अपने प्रदेश में गए और वहाँ जाके राजा को सारी बातें, जो ज्ञान था, धम्म का जो ज्ञान था तथागत बुद्ध का, वो उन्होंने बताया था। तो ये महाकात्यायन है। और ये है राहुल। जो राहुल जो है ये तथागत बुद्ध जो हैं, जो सिद्धार्थ थे, जब ये उन्हीं के पुत्र थे, यशोदा और सिद्धार्थ के पुत्र थे राहुल। तो ये भी अरहत हो गए थे और ये जल्दी ही लगभग 50-52 साल उम्र की में ही ये 51 साल की उम्र में ही ये निर्वाण महापरिनिर्वाण इनका हो गया था। और ये भी अरहत हो गए थे अपने जीवित रहते हुए, क्योंकि जीवित रहते ही कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है और निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो राहुल ने भी जीते जी तथागत बुद्ध के धम्म को जानकर, उसको मानकर और उसी पर चलकर ये जो निर्वाण का जो रास्ता है वो खोजा था, पाया था और वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। निर्वाण जो कहते हैं वो मुक्ति को ही कहते हैं कि हमेशा के लिए जो शरीर है, जो हमारा है, जीवन का जो चक्र है किसी भी प्राणी का, उससे छुटकारा पा लेना और फिर किसी भी जन्म में आकार नहीं लेना, पैदा नहीं होना, उसी को हम अरहत बोलते हैं, उनको ही निर्वाण प्राप्त उनको बोलते हैं। और उसी को ही हम बोलते हैं कि इनको ये सुभूति, ये भंते सुभूति, ये सुभूति भी जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भंते सुभूति का भिक्खु संघ के अंदर रहा है। और इनकी भी बड़ी मान्यता है। ये भी धम्म के अंदर पारंगत थे और यहाँ जितने भी भिक्खु हैं ये सब अरहत भिक्खु हैं। 10 भिक्खु में 5 उधर थे, 5 इधर, अभी हम दिखाएंगे। ये उपाली हैं जो कपिल वस्तु के ही रहने वाले थे। और जब वहाँ तथागत बुद्ध प्रथम बार गए थे कपिल वस्तु में, वहाँ से जब वापस आए तो उनके पीछे पीछे बहुत सारे राजकुमार, शाक्य राजकुमार थे। तो शाक्य राजकुमारों के साथ में ही उपाली जो थे, ये जाति से नाई थे, तो ये भी उनके साथ साथ में आए कि मैं भी भगवान बुद्ध के धम्म को ग्रहण करूँगा, मैं भी भिक्खु बनूँगा। बार बार उनको मना किया गया कि नहीं, जो हमारे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, आप इनको लेके चले जाओ और अपना जीवन यापन बहुत अच्छे ढंग से ठाट बाट से करो। लेकिन उन्होंने, उपाली ने उसको ठुकरा दिया और आखिरकार भिक्खु संघ में शामिल हुए। और बाकी राजकुमारों से पहले उपाली को ही धम्म में तथागत बुद्ध ने दीक्षित किया और वो उन सबसे वरिष्ठ भिक्खु बन गए और हमेशा उपाली का जो है वो सम्मान करते रहे, जो बाकी जो शाक्य राजकुमार थे। ये हैं महाकश्यप। तो महाकश्यप जो हैं, तथागत बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हो गया था उसके बाद में सारिपुत्र और मोदगल्यायन तो पहले ही ख़त्म हो गए थे, वो शरीर छोड़ चुके थे। तो महाकश्यप उस वक्त तथागत बुद्ध के अंतिम समय तक सबसे वरिष्ठ भिक्खु थे। और ऐसा हमने पाली साहित्य में पढ़ा है कि जब भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ले ली थी, 7 दिन हो गए थे, लेकिन उनके शरीर को अग्नि में प्रवाहित नहीं किया गया था। तो वहाँ पर भंते अनिरुद्ध थे। तो वहाँ पर जो कुशीनारा है, कुशीनारा में जो वहाँ के जो राजकुमार थे, राजसी लोग थे, वहाँ के पंच लोग थे, बड़े बड़े जो लोग थे, वो जिस रास्ते से तथागत बुद्ध के जो शरीर था, मृत शरीर, उसको ले जाना चाहते थे, उधर से ले जाने के लिए कहते हैं कि देवताओं ने मना कर दिया। उन्होंने उस शरीर को वहाँ से, उनकी शैया को हिलने नहीं दिया। तो तब वहाँ के जो मुख्य लोग थे उन्होंने भंते अनिरुद्ध को पूछा था कि भंते ये क्या अभिप्राय है कि यहाँ से ये हम इनको ले जाना चाहते हैं, 10-10, 20-20 हमारे नौजवान लगे हुए हैं लेकिन ये उठा नहीं पा रहे हैं। कहने लगे, उन्होंने बताया कि देवताओं का जो अभिप्राय है वो ये है कि आप उत्तर दिशा से ले जाकर और पूर्वी दिशा में ले जाके और इनका अंतिम संस्कार करें। तब उन्होंने उसकी इजाज़त दी। तो ठीक है भंते, जैसा आप अभिप्राय समझते हैं, जैसा चाहते हैं उसी प्रकार से करें। तो उसी प्रकार किया गया। तो मुकुट बंधन स्तूप जो कुशीनगर में है, वहाँ तथागत बुद्ध का जो मृत शरीर था
उनको लपेट कर, जिस तरह से चक्रवर्ती राजाओं की, चक्रवर्ती नरेश होते हैं, चक्रवर्ती राजा होते हैं, जिस तरह से राजसी तरीके से बहुत ही ढंग से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार तथागत बुद्ध का भी अंतिम संस्कार किया गया। तो जब तक महाकाश्यप वहाँ पर नहीं आए तब तक उसमें जो अग्नि है वो प्रवाहित नहीं हुई, और उनके साथ में 500 अरहत भिक्खु और थे। जब सब ने परिक्रमा करके तथागत बुद्ध की और नमन कर लिया था, अंत में, सबसे अंत में महाकाश्यप ने ही नमन किया था। तो जैसे ही उन्होंने नमन किया था, उस देह समय, मृत देह में, शरीर में तथागत बुद्ध के अग्नि स्वतः ही प्रवाहित हो गई थी। तो मैं इतना ही इनके बारे में जानता हूँ, महाकाश्यप के बारे में। बहुत ही वरिष्ठ थे, और बाद में जो संगीति हुई थी उसका भी नेतृत्व जो किया था वो महाकाश्यप ने ही किया था। और ये है महामोगल्लान। महामोगल्लान का नाम भी बहुत आदर और सम्मान से लिया जाता है। और महामोगल्लान जो हैं रिद्धि और सिद्धि में बहुत ही पारंगत थे। और नंदोपनंद नामक जो भुजंग एक नाग था, उसको जो वश में किया था वो महामोगल्लान ने किया था, और किसी के बस की ये बात नहीं थी, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि में महारत हासिल थी इनको, तो उन्होंने उसका दमन किया था। और यहाँ पर हैं वो भंते अनिरुद्ध, जो वैसे रिश्ते में तथागत बुद्ध के चचेरे भाई भी थे। आनंद भी चचेरे भाई थे, अनिरुद्ध भी चचेरे भाई थे। तो ये अनिरुद्ध हैं, जो इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये भी अरहत भिक्खु थे और बहुत सारी बातों का ज्ञान रखते थे, और अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन सभी चीज़ों के बारे में ये भी बहुत गहराई से और बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। तो ये यहाँ पर जो स्थापित 10 प्रमुख शिष्य हैं तथागत बुद्ध के, हमने उसके बारे में जितनी जानकारी हमें थी हमने आपको बताया। अब ये एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे। ये 80 फुट 84 फुट की स्टैचू है, बहुत ही शांत मुद्रा में है ये। तो बार बार यहाँ पर आना चाहिए। बुद्ध गया वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत विशेष महत्व की जगह है। तो यहाँ बुद्ध अनुयायियों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आना चाहिए। तो जब भी समय मिले आप इधर उधर ना जाके ट्रेन पकड़ें, बस पकड़ें, हवाई जहाज़ से भी यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। तो ये हमारे साथ में हमारे साथी हैं भाई हरि भारती जी। हरि भारती जी भी ये आप आए आगे, और बहुत ही शानदार, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आना कबूल किया और आप यहाँ पर आए। और हम भी, मैं, मेरा बेटा ऋषभ भास्कर और मेरा भांजा जितेंद्र कुमार और ये भाई हरि भारती जी जो हमारे अनन्य साथी हैं, ये यहाँ पर आए हैं। तो आज हमारी यात्रा यहीं पर संपन्न हो रही है। सुबह हम यहाँ से सारनाथ के लिए निकलेंगे और वहाँ जाकर और विशेष जानकारी आपको मुहैया कराएंगे। आप सभी को साधुवाद।